दोस्तों चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। वेश्या से अपने पति को आरुषि कैसे छुड़ाएगा पार्ट 1। कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नायरा और समर, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। नायरा, अपने शरीर की दिखावट ऐसे खुले आम मत किया करो। खुद को ढक कर रखा करो, वरना तुम मुझसे 10 साल छोटी हो यह मैं भूल जाऊंगा। लेकिन आज मेरी जान में तुम्हें उतना तड़पाऊंगा जितना तुम मुझे अपने सीने की झलक दिखाकर उस्काती हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं सच में मर जाऊंगी। वह समर के हाथों से छुए जाने और छड़ करने पर जोर से चीख पड़ी। कितनी देर तक वह उससे माफ़ी मांगती रही और विनती करती रही। उसकी टाई से हाथ बंधे होने की वजह से वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। भावनाओं की तीव्रता बढ़ने पर वह और बेचैन होने लगी। कुछ देर उसे यूं बेबस और तड़पता देखने के बाद आखिरकार समर के मन में नायरा की हालत देखकर दया आ ही गई। उसने उसके पेट पर हल्के से होंठ रखे और उसे अपने होंठों में दबाने लगा। नायरा को लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। समर धीरे धीरे उसके वस्त्रों को ऊपर खींचता जा रहा था और अपना हाथ उसने नायरा को खुश करने में लगा रखा था। तभी अचानक उसने नायरा को हल्के से दांतों से दबाया, जिससे वह शर्म से भरे दर्द को सह न पाई और खिसक उठी। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, वह ढीली पड़ गई थी। समर अपने माता पिता और दोनों बहनों के साथ गांव में रहता था। जब शहर में उसकी कंपनी आगे बढ़ने लगी तो वह अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की शादी अच्छे घरों में कर दी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थी और बेहद खुश थी। लेकिन उनकी मान्यता थी कि शहर की लड़कियां तेज होती है और कभी भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि समर की शादी गांव की ही भोली भाली लड़की से करवानी चाहिए, ताकि वह सबकी बात सुने, माता पिता की सेवा करे और कभी पलट कर जवाब भी ना दे। बहुत समझाने के बाद उन्होंने समर की शादी 17 साल की नायरा से करवा दी। नायरा अनाथ थी और उसकी बहनें उसे अच्छी तरह जानती थी। उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था, वह कभी कभार मिलता था उससे। समर इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, मगर वही अपने माता पिता की बात कैसे टालता। वह एक बहुत आज्ञाकारी पुत्र था, इसीलिए उसने नायरा से शादी कर ली। मगर नायरा उससे पूरे 10 साल छोटी थी। यह बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि क्या इतनी छोटी लड़की आज रात के करीब रिश्ते को समझ भी पाएगी। जैसे ही वह उसके करीब गया तो उसे समझ आ गया कि नायरा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसकी आज की सारी उम्मीदें टूट गई और वह निराश होकर सिगरेट जलाने के लिए बाहर बालकनी में चला गया। उधर नायरा, जो अभी भी अपने हाथ सहला रही थी, अपने पति को यूं अकेला बाहर जाते देखकर अंदर ही अंदर दुखी हो गई। उसकी नंदों ने उसे अच्छी तरह सिखाया था कि समर को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है, मगर वह पहली ही रात में असफल हो गई। उसने मन में ठान लिया था कि वह हर हाल में समर को अपना बना लेगी। सुबह जब वे दोनों नीचे नाश्ता करने आए तो उसकी बहनों ने नायरा से सीधे पूछ लिया, बताओ, समर तुम्हारे पास आया था, उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, तुम्हारी रात ठीक से बीती? नायरा शर्माते और उदास होकर सिर हिलाती रह गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, दीदी, मुझे उन बातों का पता ही नहीं था, मैं क्या करती।
मैं तो चाहती थी वह मेरे करीब आए, लेकिन वह नाराज होकर बालकनी में चले गए। उसने सच्चाई बता दी थी, जिस पर उसकी दोनों नंदे सिर पकड़कर बैठ गई। अरे, यह क्या कर दिया तुमने पगली? वह जैसा कहते वैसा कर देना चाहिए था। अब से हम तुम्हें समर को रिझाने की ट्रेनिंग देंगे और याद रखना, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करना होगा। उसकी बड़ी ननद ने घूर कर कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समर तुम्हें छोड़कर शहर की किसी तेज लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम चाहती हो? वह जानती थी कि गांव की लड़कियां अपने पति को लेकर बहुत भावुक और अधिकार रखने वाली होती है। नहीं, मैं अपने पति को किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ? मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह रोते हुए बोली। तभी दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, फिर ऐसा हम कहें वैसा करना, वरना कोई चालाक लड़की आएगी और तुम्हारे पति को तुमसे ले जाएगी और तुम सिर्फ रोती रह जाओगी, समझी ना? उसने डर के मारे हाँ में सिर हिलाया। उसकी नंदे 2-3 दिन वहीं रही और उसे जो जो तरीका बताया उस पर वह पूरी तरह अमल करने की कोशिश करती, मगर समर के सामने सब कुछ गलत हो जाता। समर भी अब जैसे पत्थर हो गया था। वह उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, जिस पर नायरा भीतर ही भीतर जलने लगती। वह सोचती, आखिर वह ऐसा क्या करे कि उसका पति उसकी ओर आकर्षित हो जाए। वह रातों को बैठकर यही सोचती रहती, लेकिन कोई उपाय समझ नहीं आता। वह बहुत समझदार लड़की थी, ना सिर्फ अपने माता पिता का ख्याल रखती बल्कि समर के लिए उसका पसंदीदा खाना भी बनाती ताकि वह खुश रहे। हाँ, वह यह सब कुछ अपने पति पर आजमा सकती थी। वह यही सोच रही थी। आज उसने ठान लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे समर उसकी ओर खींच जाए। नायरा घर जाकर कुछ न कुछ नया करने की सोच रही थी, जिससे समर उसकी ओर आकर्षित हो जाए। मगर वह क्या जानती थी कि समर उसकी कम उम्र की वजह से दूसरी लड़कियों की तरफ देखने लगा है। आज वह घर गई तो समर अपने साथ एक लड़की लेकर आया, जिसे देखकर नायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि समर उस लड़की को घर क्यों लाया है। डरते डरते उसने पूछा, यह कौन है? समर मुस्कुराते हुए बोला, यह मेरी बिजनेस पार्टनर है। इसने मेरे काम में बहुत मदद की है। इसका पति काम के सिलसिले में बाहर है, इसलिए यह 3-4 दिन के लिए यही रहेगी। इनके घर में कल रात चोरी हुई है, इसलिए उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसे अपने घर ले आया। इसके लिए अच्छा सा कमरा तैयार करवा दो। यह 3-4 दिन हमारी मेहमान बनेगी। नायरा ने आंसू गले में रोकते हुए रिक्टेडली एक कमरा तैयार करवाया। काफी देर बाद जब वह नीचे आई तो देखा कि आरुषि अभी भी हंसते खेलते समर से बातें कर रही थी और उसके बहुत करीब बैठी थी। उन लोगों का तो सोने का भी कोई इरादा नहीं लग रहा था। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कमरा तैयार है और खाना भी लगवा दिया है। मम्मी पापा बैठे हैं, आप भी आ जाइए। नायरा ने उस मुस्कान की बनावटीपन को समझते हुए अपने दिल में ठानी कि वह अपनी कड़वाहट दिखाकर समर का दिल दुखाए बिना खुद को संभालेगी। तभी समर ने अपनी दोस्त आरुषि को इशारा करते हुए कहा, आ जाओ खाना खाओ। आरुषि झट से डाइनिंग टेबल पर गई, समर के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और मम्मी पापा को हल्का सा नमस्ते किया। नायरा जो खाना सर्व कर रही थी वहीं ठिठक गई। उसका दिल खीन था कि आखिर उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसकी जगह पर बैठ जाए। नायरा ने सीधे और साफ लहजे में कहा, यह मेरी जगह है, आप उठकर यहाँ बैठ जाइए।
समर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ न्यारा? यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर तुम साथ बैठ जाओगी। उसकी मम्मी भी शक भरी नजरों से आरुषि को देख रही थी, मगर बोली, समर ठीक ही कह रहा है, किसी की जगह नहीं छोड़नी चाहिए। न्यारा ने दिल ही दिल में मम्मी का शुक्र अदा किया। आरुषि को उठकर न्यारा के पास वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा और न्यारा दोनों के बीच में बैठ गई। उसका दिल खुश हुआ कि कोई उसकी जगह नहीं ले पाएगा, मगर यही उसकी केवल गलतफहमी ही थी। आरुषि जो पहले से समर के साथ काम कर रही थी, उसका दिल समर पर आ गया था। इसलिए उसने अपने पति के शहर से जाते ही प्रीति का बहाना बनाया और समर के सामने अपने दुखड़े रोने लगी। न्यारा को मजबूर होकर उसे घर लाना पड़ा। आरुषि चाहती थी कि इन 2-3 दिनों में वह समर को अपने लिए दीवाना बना दे, ताकि वह उसके बिना नहीं रह पाए और पास आ जाए। आरुषि का उद्देश्य था कि समर के साथ ऐसा रिश्ता बनाए कि वह उससे दूर ना जा सके और तब तक न्यारा को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए उसकी हो जाए। मगर जैसे ही वह घर आई, उसने देखा कि समर की बीवी न्यारा उससे बहुत कम उम्र की थी। उसे अपने अरमानों पर पानी पड़ता हुआ महसूस हुआ। आरुषि ने जल्दी समझ लिया कि समर अपनी बीवी के इतना भी करीब नहीं था। उसने सोचा कि कुछ ऐसा करेगी जिससे समर उसका दीवाना हो जाए, अपनी बीवी न्यारा को छोड़कर हमेशा उसके साथ रहे। इसीलिए उसने पहले न्यारा की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, ताकि उसकी जगह ले सके। लेकिन समर की मम्मी को शायद न्यारा ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए उन्होंने आरुषि को वहाँ से उठा दिया। आरुषि ने सोचा, कोई बात नहीं, इस बार चूक गई, अगली बार जरूर जीतूंगी। खाना खाने के बाद समर और आरुषि अपने बिजनेस की बातें करने स्टडी रूम में चले गए। न्यारा अपने कमरे में अकेले परेशान होकर टहल रही थी। न्यारा यह सोच समझ नहीं पा रही थी कि समर उसके साथ ज़्यादा समय क्यों नहीं बिता रहा है। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन समर अभी तक ऊपर नहीं आया था। न्यारा का गुस्सा बढ़ गया। वह धीरे धीरे नीचे गई और देखा कि समर और आरुषि काम की बातें कर रहे थे। आरुषि बहुत गलत तरीके से समर के पास झुकी हुई थी और उससे कोई फाइल चेक करवा रही थी। यह देखकर न्यारा का गुस्सा और बढ़ गया। वह अंदर जाकर बोली, समर, आप अभी तक जाग रहे हैं? चलिए ना कमरे में, मुझे नींद नहीं आ रही। समर ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, मैं काम कर रहा हूँ न्यारा, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जब काम खत्म होगा मैं खुद आ जाऊँगा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर न्यारा का दिल टूट गया। उसे दुख हुआ कि समर उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, जबकि आरुषि जैसी वो लड़की की बातें सुनने में उसे मजा आ रहा था। समर ने उसे फिर से जाने को कहा। तभी आरुषि ने ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम्हारी गांव की बीवी को शहर की बातें समझ नहीं आती। यहाँ से जाने का क्या लोगी मैडम? उसकी मुस्कुराहट में जीत की खुशी थी, जैसे कह रही हो कि तुम उसकी बीवी होकर भी उसे अपना नहीं बना पाई, और मैं जल्द ही उसे अपनी तरफ खींच लूँगी। यह देखकर न्यारा दुखी मन से कमरे में लौटी और बिस्तर पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। उसे अपनी खूबसूरती पर भी गुस्सा आया कि वह क्यों समर को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही है। वह लगातार रोती रही, लेकिन समर नहीं आया। काफ़ी देर बाद जब समर कमरे में आया और उसे रोते देखा तो परेशान होकर पूछा, क्या हुआ न्यारा, तुम क्यों रो रही हो? उसे पता था कि वह देर से आया है, इसीलिए रो रही होगी। समर ने प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन न्यारा ने उसका हाथ झटक दिया और बोली,
जाइए आप अपनी उस दोस्त के पास। आप देर तक उसके साथ बैठे थे, आप ऐसा क्यों करते हैं? समर ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मेरी बीवी तो तुम हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उसे तो बस काम की बातें करनी थी और वे जरूरी थी। यह कहकर उसने न्यारा के बालों में हाथ फेरा। न्यारा उसके सीने से लग गई और थोड़ा जोर से बोली, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, चुपचाप मेरे साथ यही सो जाइए। समर हंसते हुए उसके साथ लेट गया। वे लेटे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। समर ने दरवाजा खोला तो सामने आरुषि खड़ी थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। समर ने पूछा, क्या बात है आरुषि, तुम रात के इस समय? आरुषि कांपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं सो सकती। तुम जानती हो कल ही हमारे घर चोरी हुई थी। उन लोगों ने मुझे बांध रखा था और उस डर से मैं अभी तक उभर नहीं पाई हूँ। प्लीज़ मैं अकेले नहीं सो सकती, तुम चलो ना मेरे साथ, थोड़ी देर बातें करना और जब मैं सो जाऊँ तो वापस आ जाना। उसने मासूमियत दिखाते हुए समर को अपने जाल में फंसा लिया। जाते जाते आरुषि ने कहा, मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी को बुरा नहीं लगेगा। समर मान गया और पलटकर न्यारा को देखा। वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। समर बोला, कोई बात नहीं न्यारा, तुम लेटी रहो, तुम तो नहीं डरती ना? मैं अभी थोड़ी देर में इसे सुला कर आता हूँ। यह कहकर वह दरवाज़ा बंद करके आरुषि के साथ चला गया। आरुषि जाते जाते न्यारा को घूर कर देख कर गई। पीछे न्यारा फिर से बिलख बिलख कर रोने लगी। वह खुद को क्यों इतनी बेबस महसूस कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे लेकिन समर नहीं लौट रहा था। आखिरकार न्यारा ने हिम्मत की और आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि आरुषि समर की शर्ट के बटन खोल रही थी। उसका हाथ समर के सीने पर था और उसके होंठ समर के गालों को छू रहे थे। यह नज़ारा देखकर न्यारा के होश उड़ गए। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? आवाज़ सुनकर समर हड़बड़ा कर उठा और हैरानी से न्यारा को देखने लगा। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? न्यारा गुस्से से बोली, यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप कहकर आए थे कि थोड़ी देर में आ रहे हैं और 2 घंटे से आप इस हालत में इस लड़की के साथ लेटे हैं। आपको शर्म नहीं आती? समर ने अपनी तरफ देखा जहाँ उसकी शर्ट के सारे बटन खुले थे। उसने तुरंत आरुषि की तरफ देखा जो मासूम बनने का नाटक कर रही थी। आरुषि बोली, मैं सो रही थी समर, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे पास लेटे हो। शायद मैंने समझा कि मेरे पति है, इसीलिए मुझे माफ़ करना। उसकी बात सुनकर समर ने बस में सिर हिलाया और जल्दी से उठकर बाहर निकल गया। पीछे नायरा हाथों की मुट्ठियाँ कसते हुए आरुषि के पास आई और अचानक उसके सुनहरे बालों को जोर से पकड़कर झटका दिया। खबरदार, मेरे पति पर बुरी नज़र मत डालना, वह सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने उन्हें जरा सा भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी और तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, समझी? तुम इसे झटका देकर नायरा वहाँ से चली गई। आरुषि गुस्से में चादर नोच कर रह गई। यहाँ तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखना मैं तुम्हारे पति को तुम्हारी आंखों के सामने कैसे अपना बनाती हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उसने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लाकर कहा। नायरा जब अपने कमरे में लौटी तो समर पहले से ही वहाँ मौजूद था और परेशान होकर उसका इंतजार कर रहा था। मेरी बात सुनो नायरा, उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। खबरदार,
मुझे हाथ मत लगाएगा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वह समर का हाथ चटकते हुए सोने के लिए लेट गई। समर ने महसूस किया कि सोते हुए भी उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यकीनन वह रो रही थी, मगर वह उससे बातें नहीं करना चाहती थी। समर ने कई बार पुकारा, लेकिन उसकी तरफ से सिर्फ चुप्पी थी। अगली सुबह जब वह उठा तो समर ने देखा कि नायरा उसके पास नहीं थी। वह नाश्ता बनाने नीचे जा चुकी थी। समर तैयार होकर नीचे आया। नायरा नाश्ता टेबल पर लगा चुकी थी, लेकिन उसने समर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। समर उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वह उससे बात करने के मूड में ही नहीं थी। तभी आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, समर जल्दी करो, हमारी जरूरी मीटिंग है। यह सुनकर नायरा ने अपने होंठ काट लिए। समर आरुषि की बात पर जल्दी जल्दी खाना खत्म करके उसके साथ ऑफिस चला गया। पीछे नायरा का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह किससे मदद मांगती? उसे पता था कि आरुषि कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। वह जरूर समर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और अगर एक बार समर उसके जाल में फंस गया तो वह कहाँ जाएगी? यह सोचकर ही उसका दिल भर आया। तभी उसकी सास ने उसका परेशान चेहरा देखा और उसे कमरे में बुलाया। सास प्यार से बोली, बेटा बता क्या बात है? यह सुनते ही नायरा रोते हुए शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया। सास भी परेशान हो गई। वह बोली, तुम हिम्मत रखो बेटी, तुम्हें समर के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। मुझे नहीं समझ आता कि वह अभी तक तुम्हारी तरफ क्यों आकर्षित नहीं हुआ। तुम इतनी अच्छी बच्ची हो। उन्होंने उसका माथा चूमा। नायरा ने कहा, मैं क्या करूं मम्मी, क्या मैं करूं, मुझे बताइए, जिससे वह मेरी तरफ देखे। वह तो मुझे देखता भी नहीं। उन्हें तो आरुषि जैसी लड़कियां अच्छी लगती है जो रात को उनके इतने करीब आ गई और उन्होंने उसे कुछ कहा भी नहीं। सास ने उसे समझा, चिंता मत करो बेटी, हम देखते हैं, लेकिन बाहर ऑफिस में वह अकेला होता है, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। नायरा अपने कमरे में लौट आई। उसका मन टूट चुका था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह खुद को बदल कर दिखाएगी। जितना कर सकती है सब करेगी। शर्म में रुकने वाली नायरा अब उस नायरा से अलग थी। शाम हो चुकी थी। समर आज भी घर नहीं आया। नायरा बेचैन थी। रात को अपने सास ससुर को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। रात के 12 बजे आरुषि और समर लड़खड़ाते हुए घर में घुसे। समर नशे में था और आरुषि उसे संभल कर ला रही थी। यह देखकर नायरा तेजी से उनके पास पहुंची। क्या हुआ आपको? समर मेरी तरफ देखिए। पर समर होश में नहीं था। नायरा ने गुस्से से आरुषि को देखा। तुमने इनके साथ क्या किया? इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? यह इस हालत में पहले कभी नहीं आए। तुमने इनके साथ क्या किया है? आरुषि ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, वो क्या है ना, हम लोग एक पार्टी में चले गए थे, वहाँ समर ने शराब पी ली। तुम तो जानती हो ना, शराब पीकर किसी का होश कहाँ रहता है। और समर ने मुझसे प्यार का इजहार किया, देखना चाहोगी? आरुषि ने नायरा की आंखों में आंखें डालकर ताना मारा। नायरा ने सिर हिला दिया। आरुषि ने अपने फ़ोन पर वीडियो चलाया जिसमें समर उसके ऊपर झुका हुआ था। कभी उसकी गर्दन पर होंठ रख रखा था, कभी उसके होंठों को चूम रहा था। यह देखकर नायरा टूट गई। उसके हाथ से समर का सहारा छूट गया और वह जमीन पर गिर गई। आरुषि हंसती रही। अब बोलो, और भी कुछ जानना बाकी है क्या? नायरा ने होंठ और बड़ी मुश्किल से समर का बोझ उठाया। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। उसने समर को आरुषि के हाथ से छुड़ाया और अपने कमरे में ले गई। आरुषि जल उठी।
यह कैसी लड़की है, इसे तो यह सब देखकर भाग जाना चाहिए था, पर यह तो और चिपक रही है। और मुझे इससे भी बड़ा बार करना होगा ताकि समर पूरी तरह मेरा हो जाए और यह लड़की खुद ही समर को छोड़कर चली जाए। उसने सोचा कि ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे बिना किसी बड़े नुकसान के उसका काम हो जाए। समर ने उसे बताया था कि नायरा कम उम्र की है और वह अभी तक उसके करीब नहीं आ सका है, जबकि उसकी खुद की भी ख्वाहिशें हैं। आरुषि ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा था कि हम रास्ता निकालेंगे। जब वह एक बार समर के करीब आई और उसके होंठों की तरफ झुकी तो समर ने उसे रोका नहीं। शायद वह भी किसी स्नेह की तलाश में था, मगर अगले ही पल उसका ज़मीर उसे टोकने लगा कि यह एक पराई लड़की है। उसने झटके से आरुषि को दूर कर दिया। लेकिन जब वे बिजनेस मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट गए तो आरुषि ने चालाकी से उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिससे समर बेहोश हो गया। उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर आरुषि ने कार में उसके साथ बुरी तस्वीरें ले ली ताकि नायरा को दिखाकर वह खुद ही समर को छोड़ दे। मगर सब उल्टा हो गया। नायरा समर को छोड़ने की बजाय उसे संभालकर अपने कमरे में ले गई। आरुषि तो तड़प उठी। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ, कल तक रुक जाओ। अगले दिन समर की बहन ने सभी को खाने पर बुलाया था। समर ने फ़ोन किया कि वह देर से पहुँचेगा। सबका वहीं रुकने का इरादा था, लेकिन रात हो गई, समर नहीं आया। नायरा बेचैन हो उठी। नाना ने कहा क्या हुआ, वह आ जाएगा। नायरा ने सिर हिलाया। आप नहीं जानती उस आरुषि को, वह मेरे पति को ना चाहती है और कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जब वह देर रात बाहर रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ननन उसे देखकर बोली, क्या तुम समर से प्यार करने लगी हो? नायरा आंखें भरकर बोली, वह मेरे पति है, मेरे पास उनके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उधर समर नशीली आवाज में कह रहा था, सब ठीक नहीं है आरुषि। वह अकेला था और आरुषि ने उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसे पूरी तरह बेकाबू कर दिया था। आरुषि काली नाइटी में उसके पास बैठकर बोली, आओ ना मेरे पास। समर बुदबुदाया, तुम नायरा हो ना, मेरी प्यारी नायरा हो ना? नायरा का नाम सुनते ही आरुषि के भीतर आग भड़क गई, लेकिन उसने अपने प्लान के लिए खुद को रोकते हुए कहा, हाँ समर, मैं ही हूँ तुम्हारी नायरा। इतना सुनते ही समर ने उसे गले से लगा लिया और उसे नायरा समझकर उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लिया। आरुषि हल्का विरोध दिखाती रही, पर अंदर से वह चाहती थी कि समर उसे अपना बना ले। उसने समर के गले में हाथ डाल दिए। वह आहें भर रही थी, उसका वजूद कांप रहा था। एक तरफ उसका दिल उसे रोक रहा था कि वह किसी का घर तोड़ रही है, पर दूसरी तरफ उसका जिस्म कह रहा था कि यह मैं नहीं कर रही, समर कर रहा है। वह तो खुद उसे नायरा समझ रहा था और उसके करीब आ रहा था। अकेलापन हो, दो जवान वजूद हो और ऊपर से नशा भी हो तो भटक जाना स्वाभाविक हो जाता है। समर भी बहक रहा था और क्यों ना बहका था। उसे आरुषि जैसी लुभाने वाली औरत का साथ जो मिला था। समर ने अब आरुषि के होंठों को किस करते हुए गर्दन तक और वहां से नीचे उसकी धड़कनों तक जाना शुरू कर दिया। जैसे ही समर ने नाइटी हटाई तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और अंदर सिर्फ नायरा ही नहीं बल्कि समर के माँ बाप और बहनें भी आ गई थी। दरअसल नायरा आरुषि के फ़ोन से मिली वीडियो देखकर दंग रह गई थी और उसी समय अपनी ननद के घर से निकलने लगी थी। कारण पूछने पर नायरा ने सबको एक एक बात बता दी थी और यह सुनकर सब उसके साथ वापस आए थे। आरुषि को अंदाज़ा नहीं था कि नायरा सबको सच्चाई बताकर साथ ले आएगी।
अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही आरुषि की नज़र दरवाजे पर पड़ी, वह किसी बिजली के झटके की तरह समर से दूर हुई और खुद को जल्दी से ढकने लगी। वह कांपते हुए बोली, मैं कुछ नहीं किया। दोस्तों, अब आरुषि का हालत क्या होगा और नायरा के ससुराल वाले आरुषि का क्या करेंगे, सुनेंगे पार्ट 2 में। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नमस्ते।